नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है, यानी कि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। इससे पहले की अगर बात करूं तो तमाम जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद पड़े हुए थे और अभी भी 25 जून तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद रहने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस दौरान एक चर्चा चल रही थी कि स्कूल की फीस माफ़ की जाए, यानी कि तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस माफ़ की जाए और टीचरों को जो है वो सैलरी उनको घर पे बैठे हुए दी जाए। यानी कि दोनों ही पहलू, एक सिक्के के दोनों ही पहलू रख दिए और सिक्के को कह दिया कि आप इस तरह से गिरो कि आपका हेड भी दिखे और टेल भी दिखे। यानी कि पेरेंट्स से कह दिया कि आप फीस भी मत भरो, स्कूलों को कह दिया कि आप फीस भी छोड़ो और टीचरों को सैलरी भी अपने घर से दो। तो अभी मैं बात करना चाहता हूं राजेंद्रा स्कूल में जो अभी मैं मौजूद हूं और यहां पे स्कूल प्रिंसिपल मिस पूजा नेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर फीस को लेकर के जो घमासान मचा हुआ था उससे रिलेटेड इनको किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, पेरेंट्स किस प्रकार की शिकायतें इनको लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर स्कूलों से सुनने को मिला है कि उनको शिकायतें फीस को लेकर के बहुत सारी आ रही हैं। चलिए मैम से बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत आपका के थैंक यू मिस्टर जाखड़ जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने के हरियाणा चैनल ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने व्यूज़ जो है वो हमारी पब्लिक के सामने रख सकें। लेकिन मैं एक ये व्यूज़ आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मेरे जो कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं जो हमें फ़ीस देने के लिए मना कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। इवन दे नो कि टीचर जो है वो हार्ड वर्क कर रहा है डे एंड नाइट, और वो बार बार उनको कॉल करके ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स भी ले रहे हैं। इवन मैं ये कहूँगी कि अब पहले टीचर की जॉब जो है वो 6 आवर्स की होती थी, बट अब 12 आवर की हो चुकी है। मेरा टीचर जो है वो 8 o'clock स्टार्ट करता है, लेकिन कई बार मैं नोटिस करती हूँ क्योंकि मैं सभी ग्रुप्स में हूँ तो मैं देखती हूँ कि टीचर 10 बजे तक भी बच्चों की क्वेरी ले रहा होता है। तो जहाँ तक रहती है सैलरी की बात, तो टीचर डिज़र्व इट, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि टीचर वहाँ घर बैठे हुए फ्री बैठे हुए हैं। टीचर आराम से अपना काम ज़रूर वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेंटली जो स्ट्रेस है वो बढ़ चुका है। उनको एक बारीकी से नोटबुक्स चेक करना, वो भी टेलीफोनिकली, और मतलब वीडियोस उनकी देख देख के बच्चों की उनको डिस्कस करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है जिसको शायद हमारी पब्लिक समझना ही नहीं चाह रही है। मैं देख रही हूँ कि फेसबुक पे भी बड़े कुछ कमेंट्स आते रहते हैं प्राइवेट स्कूल्स के ख़िलाफ़, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्राइवेट स्कूल आपको दे क्या रहा है? मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि स्कूल एक विद्या का मंदिर है और विद्या का मंदिर जो है वहाँ पे विद्या की हम पूजा करते हैं। तो सभी स्कूल अच्छे हैं और अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी प्राइवेट जो सेक्टर में लोग हैं वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो अपने टीचर को सैलरी नहीं पे करेंगे। अपने फंड्स के अकॉर्डिंग वो ज़रूर उनको पे करेंगे, मतलब एटलीस्ट चाहे वो गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होगा, चाहे वो 70% हो, चाहे वो 50% हो या 100% हो। तो हमारे मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक मुझे ऐसे कोई ऑर्डर नहीं आए हैं कि हम इनकी सैलरी को रोक लें। मैनेजमेंट ने हमेशा यही कहा कि वी आर ऑलवेज विद आवर टीचर्स, विद आवर पेरेंट्स इन दिस टफ टाइम। हम अगर बात करें तो टीचर जो पेरेंट्स हैं वो फीस को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ एक चर्चा ये भी सुनने में आ रही है कि वो जो बिल्डिंग का जो चार्ज है, जिस तरह से अदर फंड्स होते हैं, जो बिल्डिंग फंड होता है, वो ठीक है भी मत पे करें, लेकिन कम से कम जो ट्यूशन फीस है वो तो पे कर। श्योर, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मंथली फ़ी जो है जब तक हम नहीं देंगे तो हम टीचर्स को सैलरी कैसे दे पाएंगे। तो एक पेरेंट्स का हक भी बनता है, और इवन अब पेरेंट्स ने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा कि बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप वो ट्यूशन्स पे भेज नहीं सकते हैं बच्चों को, और टीचर जो है वो लगातार उनके टच में है, तो पेरेंट्स फील कर रहे हैं। इवन मैं डेली 5-7 कॉल्स ज़रूर करती हूँ, इससे ज़्यादा ही हो जाती हैं पेरेंट्स को। तो मुझे अभी तक पेरेंट्स का बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। सिंगल पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि मैम हम फीस जमा नहीं कराएंगे। चलिए, यहाँ पे राजेंद्रा पब्लिक स्कूल के अंदर यहाँ कुछ पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं फीस सबमिट करवाने के लिए। चलिए इनसे जानते हैं। मैम, अभी आप यहाँ पे फीस सबमिट करवाने आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल फीस सबमिट कराने आए हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे जैसे कि हमारे को स्कूल से मैसेज आया था कि फीस सबमिट करानी है, लेकिन हमने एक बार भी मना नहीं किया, बिकॉज
इतना टीचर स्ट्रगल कर रहा है डे एंड नाइट, मतलब फुल ऑफ ड्यूटी। हम जिस टाइम उनको रात को अगर हम 10 बजे भी कॉल करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया कि हम नहीं बताते या हमारी कोई भी प्रॉब्लम है। इवन हमारा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, मानते हैं कि हम बड़े बच्चों को नहीं आती प्रॉब्लम, बट छोटे बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये तो उनकी नींव है। बट स्कूल की प्रिंसिपल हो, मैम हो, स्टाफ हो, सारा ही हमारा इतना कोऑपरेटिव है, हद से ज़्यादा कोऑपरेटिव है। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। मैम अगर बात करें तो आप यहाँ पे फीस जमा करवाने के लिए आए हो, तो सरकार ने कह रखा है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो फीस ना लें 3 महीनों की, उसके बावजूद भी आप फीस यहाँ पे जमा करवाने आए हो। सर ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो टीचर्स हैं जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है तो कहीं ना कहीं हम भी यही चाहेंगे कि अगर 3 महीने की फीस गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को देती है तो जो है पेरेंट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो पेरेंट्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर यानी कि जो स्कूलेज हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होगा फीस जो है पेस देने का, तो इससे उनको भी प्रेशर नहीं आएगा और पेरेंट्स को भी नहीं आएगा। मैम अगर बात करें तो किस तरह से आप इसको मानते हैं, जो अभी बच्चों की स्टडी हो रही है घर पे, तो उस स्टडी से आप कितना संतुष्ट हैं? ठीक है, वैसे तो पर जो स्कूल में होता है इतना तो नहीं है, पर टीचर घर बैठ के भी तो मेहनत करवा रहे हैं ऑनलाइन। अगर वैसे भी हम ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं तो फीस तो हमें देनी पड़ती है। इतना है कि अब डिस्काउंट में है, जैसे कि अब वैन वगैरह नहीं आ रही हैं, बाकी फ़ीस तो हमें पे करवानी चाहिए सर। मेरा तो बस यही इरादा है। अभी आपसे वैन का चार्ज भी लिया जा रहा है या केवल फीस लिया जा रहा? नहीं लिया जा रहा। अच्छा, केवल फीस ली जा रही है? हाँ जी, वो भी डिस्काउंट पे ही है। अच्छा, डिस्काउंट पे? हाँ जी, हाँ जी। जो ट्यूशन फीस है वही अभी आपसे ले रहे हैं? हाँ जी। चलिए, शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से फीस जो ली जा रही है आपसे, किस तरह से कितनी फीस ली जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं फ़ीस के बारे में ये कहना चाहूँगी, टीचर्स की जो मतलब कि कड़ी मेहनत है उसको देखते हुए मतलब ये सब नहीं रोकना चाहिए। हमें फ़ीस तो उनकी पे करनी चाहिए, क्योंकि जो उनका मतलब कि काम करवाने का तरीका है, सब कुछ जो वो करवा रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम तो नहीं रोकना चाहेंगे। अब जैसा कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, उनके जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वो तो खुद अपनी मतलब कि जो पे कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का जरिया तो मतलब हम ही उनका माध्यम बन सकते हैं। और जो टीचर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर इतना करने के बाद भी अगर उन्हें उन चीज़ का फल नहीं मिलेगा तो सर आई थिंक ये सब सही नहीं रहेगा। एक आखिरी पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, पुरुष हैं ये। सर आप फीस जमा करवाने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या सभी अभिभावकों को फीस जमा करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि फ़ीस जमा कराना वैसे हमारा नैतिक दायित्व बनता है, कारण क्योंकि इस स्कूल के साथ टीचर जुड़े हुए हैं और जो 4th क्लास और काफ़ी लोग इस स्कूल के साथ वो भी जुड़े हुए हैं, उनके खर्चे को मेंटेन करने के लिए ये हमारा एक नैतिक दायित्व है। अगर हम फीस जमा कराएंगे तो उनका भी घर चलेगा। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो तो स्कूल वाले मेरे ख्याल ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे हमें, लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल उनको फ़ीस देनी चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि तमाम जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए थे फीस जमा करवाने के लिए, उन सब का यही कहना है कि अगर हम स्कूलों को फीस नहीं देंगे तो वो अध्यापकों को आगे सैलरी कैसे देंगे। तो वही मैंने आपको बताया कि एक सिक्के के दोनों पहलू हैं और दोनों के दोनों पहलू सीधे के सीधे सरकार रखना चाहती है, तो ऐसा शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी आपकी क्या कुछ कमेंट है, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस सबमिट करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।